Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Hello everyone. Today I am going to start with exercise 15.2. पर 15.2 को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि 15.2 एक्सरसाइज डील्स विद ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केचेस। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये दोनों स्केचेस क्या हैं, राइट? तो ये देखिए, लास्ट वीडियो में जब मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 एक्सप्लेन कर रही थी तो वहां पे मैंने आपको एक दिखाया था कि ये है हमारा एक प्लेन सरफेस और हम ये एक ड्रॉ किए, ठीक है? ये स्माइली ड्रॉ किए। ये क्या हो गया? ये है 2D फिगर। ऑलराइट, अब इसको 3D इफेक्ट देने के लिए हम लोग क्या किए थे? पेपर कटिंग किए थे और वो पेपर कटिंग से हम लोग फिर क्यूब बनाए थे। तो 3D एक्चुअली होता क्या है? 2D और 3D में ये डिफरेंस है कि 2D फ्लैट है, राइट? लेकिन जो 3D इफेक्ट है वो अदर साइड्स भी दिखाता है, शो करता है। हम लोगों को फील होता है कि हाँ, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ड्रॉइंग सरफेस इज अ पेपर विच इज फ्लैट। व्हेन सॉलिड्स आर ड्रॉन ऑन द पेपर, the figure are somewhat distorted to make them appear three-dimensional. It is a visual illusion. Drawing 3D shapes on a plane surface needs some skills. Two commonly used technique of drawing solids that is in the 3D effect is oblique sketches and isometric sketches. अब ये oblique sketch क्या है? जैसे कि हम लोग तो हमेशा क्यूब बनाते हैं, राइट? ये देखिए, अगर हम जस्ट एक स्क्वायर बना दिए तो ये हो गया 2D अ स्क्वायर, ऑलराइट? इसको अगर हम लोग क्यूब बनाते हैं इन अ 3D फॉर्म तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्क्वायर बनाए, थोड़े से गैप में पीछे दूसरा स्क्वायर बनाए, राइट? और उसके बाद सारे कॉर्नर्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं और वी गेट अ 3D फिगर ऑफ अ क्यूब। अब ये देखिए, इन द ऑब्लिक स्केच ऑफ अ क्यूब वी नोट दैट द साइज ऑफ द फ्रंट फेस and its opposite face are same and the edges which are equal in a cube appear so in the sketch, though the actual measures of edges are not taken. ये तो हम लोग रफली बनाए हैं, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, बट स्टिल ये देख के लग रहा है कि हाँ, ये एक क्यूब है। So this is all about oblique sketch, जहाँ की all the surfaces, all the faces are shown. सामने का फेस, ऊपर का, साइड का, दोनों साइड का, नीचे का एज वेल एज पीछे का, तो सारा फेस हम लोगों को दिख रहा है इस फिगर में। सो दिस इज द ऑब्लिक स्केच। नाउ वी विल कम टू आइसोमेट्रिक। वो क्या है? अब ये जो आइसोमेट्रिक स्केचेस है ये भी 3D इफेक्ट देता है, बट द डिफरेंस बिटवीन द आइसोमेट्रिक एज वेल एज ऑब्लिक स्केच इज, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ऑब्लिक स्केचेस में सारा सरफेसेस दिखता है, राइट? लेकिन आइसोमेट्रिक में जो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर सरफेस है, सिर्फ वही दिखता है, राइट? उसका बैक पोर्शन नहीं दिखता, लेकिन 3D इफेक्ट रहता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये फॉलोइंग ड्राइंग। अब ये देखिए, आइसोमेट्रिक जो है, स्टेप्स देखिए। नंबर 1, draw baseline of two front faces each of length 3 units. तो ये देखिए, ये पॉइंट लिया डॉट, डॉट से यहाँ 3 और यहाँ 3, ऑलराइट? फिर बोला गया है draw 3 vertical lines each of length 3 units, 1 on the vertex and 2 on the end points of line segment. ये देखिए, अब यहाँ से ये लोग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए मेजरिंग 3 यूनिट्स, राइट? अब उसके बाद ये देखिए कैसे ज्वाइन किया गया है, इसको ऐसे, ये इधर, ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से। तो अभी आप देखिए
1, 2, 3. Only the 3 faces can be seen. लेकिन है ये 3D फिगर. प्रीवियसली ऑब्लिक स्केच में क्या था, अंदर का जॉइंट भी दिख रहा था जिससे कि वो प्रोमिनेंटली बता रहा था कि ये पर्टिकुलर 3D शेप का इतना सारा सरफेस है. राइट? अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं. Now let us begin with exercise 15.2. The first question, part 1. Alright? बोला गया है the dimension of a cuboid. Dimension means the measurement. The dimension of a cuboid. Cuboid क्या हो गया? All side equal? No. It is not a cube. Right? So measurement of a cuboid are 5 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Draw 3 different isometric sketches of this cuboid with height क्या है 2 centimeter. So length and breadth हम लोग वही लेंगे, सिर्फ height जो है 2 centimeter हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. ये यहाँ से start करते हैं 1, 2. Alright, this is the height. ये हो गया 1, 2, 3. अब इसका जो लॉन्ग पोर्शन है दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो वो तो डायगोनल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5. ऑलराइट, 2 बॉक्स छोड़ के ही हम लोग को इसको वापस पीछे खींचना है. सिमिलरली यहाँ पे तो ये देखिए ये है 5 सेंटीमीटर. 1, 2, 3, 4, 5. 2 यूनिट का गैप करके अगेन 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ 3 यूनिट का गैप देके 1, 2, 3, 4, 5. अब हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिए. तो ये है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच. यहाँ देखिए ये अंदर का जो भी जॉइंट्स है जो कि ऑब्लिक स्केचेस में था वो यहाँ नहीं है. सो ये हो गया पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब यहाँ पे हम लोगों को क्यूबॉइड बनाना है जिसका की हाइट होगा 3 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो ये देखिए हमारा हाइट 1, 2, 3. नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो हम लोग ले लेते हैं 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब ये बॉक्स हम लोग बना दिए. तो ये फ्रंट पोर्शन बन गया. राइट, नेक्स्ट डायमेंशन इज 2 सेंटीमीटर. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ऑलराइट, अब इसको यू ज्वाइन कर दिए. सो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड विद द मेजरमेंट हाइट 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and breadth 2 centimeter. Now the third part, height is 5 centimeter. तो शुरू करते हैं. सो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. This is the height. ये हो गया 1, 2, 3 सेंटीमीटर. ये डायगोनल हमारा 2 सेंटीमीटर. ये हमको पहले फ्रंट फेस ड्रॉ कर लेने दीजिए. अब यहाँ से 1, 2, यहाँ से भी 1, 2. नाउ वी विल ज्वाइन. ये हो गया हमारा क्यूबॉइड हैविंग हाइट 5 सेंटीमीटर. अब ये देखिए फर्स्ट वन क्यूबॉइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर. ये रहा ऑब्लिक स्केच में जहां भी सारा सर्फेसेस हम लोग को दिख रहा है, आगे का, पीछे का, ऊपर का एज वेल एज नीचे का. और ये है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच जो कि फ्रंट 3 साइड दिख रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 2B. ऑलराइट, नाउ द लेंथ of this cuboid is 6 centimeter, height is 3 centimeter and its breadth is 4 centimeter. तो ये है हमारा oblique sketch.
Again, length is 6 cm, height is 3 cm, breadth is 4 cm. ये है हमारा isometric sketch जहाँ की only 3 surfaces can be seen prominently. Alright? So with this we come to the end of exercise 15.2. Thank you.